अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे आप जानते हैं मैं हूँ साहिल अब्बास। आप शायद नहीं जानते होंगे लेकिन मैं हूँ साहिल अब्बास। तो आज का जो हमारा इंट्रोडक्शन टू बिजनेस यानी MG टू 11 का लेक्चर नंबर 1 हम पढ़ेंगे। तो ये मैं सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था। इसका लेक्चर 2 भी मैं कुछ देर तक अपलोड कर दूंगा। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो काइंडली मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरा पेज भी लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो मेरा ग्रुप जो है फेसबुक ग्रुप स्टडी विद साहिल अब्बास उसको आप ज्वाइन भी कर लीजिएगा ताकि आपको पता चले मैं नेक्स्ट लेक्चर कब अपलोड कर रहा हूँ। तो पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस पे पढ़ेंगे। बिजनेस की पहले उन्होंने डेफिनेशन बताई है। बिजनेस मींस द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, यानी बिजी रहना। जनरली द टर्म बिजनेस इंक्लूड्स ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज कंसर्न्ड विद अर्निंग मनी। इन अदर वर्ड्स, business is an activity in which various persons regularly produce or exchange goods and services for mutual gain or profit। यानी म्यूचुअल गेन और प्रॉफिट के लिए जो काम किया जाए वो बिजनेस है, यानी अर्निंग मनी के लिए काम किया जाए वो बिजनेस है। इसके अलावा कुछ 3 लोगों ने भी डेफिनेशन दी है। 3 मतलब प्रोफेसर्स कह लें। तो अकॉर्डिंग टू LH हैने तो उन्होंने भी सेम बात की है। बिजनेस में भी डिफाइन एज अ ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग और एक्वायरिंग वेल्थ, यानी अर्निंग या फिर मनी थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। सेम बात होगी है, मतलब ना वो प्रोडक्ट्स को सेल करने में जो हमें मिलता है वही मतलब बिजनेस है। जेम्स स्टेफनसन ने कह रहे हैं कि एवरी ह्यूमन एक्टिविटी विच इज इंगेज फॉर सेक ऑफ अर्निंग प्रॉफिट मे बी कॉल्ड बिजनेस। In the word of B.S. Wheeler, an institution organized and operated to provide goods and services to the society under the incentive of private gain is business। मतलब सेम बात वो लोग कर रहे हैं कि बिजनेस वही है जो अर्निंग मनी के लिए, अर्निंग प्रॉफिट के लिए और या गेन और मतलब ना गेन के लिए ना, मतलब गुड्स गेन ऑफ गुड्स सॉरी गेन ऑफ वेल्थ। उसके लिए जो गुड्स सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स आ जाता है या सर्विसेज आ जाता है या प्रोडक्ट्स आ जाता है वो बिजनेस है। आगे बिजनेस का स्ट्रक्चर बताया गया। स्ट्रक्चरल डायग्राम में बिजनेस बाइंग एंड सेलिंग, फिर वेल्थ, फिर बाइंग एंड सेलिंग, फिर बिजनेस। उसके अलावा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की जाए तो उसमें कैपिटल आ जाता है। कैपिटल यानी सरमाया, यानी कैपिटल लगाना होता है जितना मतलब जितना हमने इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट आपकी वो उसके अंदर आ जाती है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। Utility is an economic term referring to that characteristics of certain commodity which can satisfy any human needs। Business creates utility which gives benefit to the entire society as well as the businessman। हाँ जी। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज आ जाता है, यानी गुड्स एंड सर्विस में जो चीज डील की जाए वो बिजनेस कहलाता है। एम्प्लॉयमेंट आ जाती है। बिजनेस में एम्प्लॉयज भी हायर किए जाते हैं। इस्लामिक प्रोसेस यानी हलाल रिस्क कमाना, कोई सूद नहीं लेना, मतलब ना द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ डिड प्रॉस्पेरियस बिजनेस, मतलब हलाल कमाया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जिस तरह हमें सिखाया है बिजनेस करना, कारोबार करना, हमने उसी तर्ज अमल के साथ उन्हीं के पैरवी करते हुए हमने बिजनेस करना है। उसके अलावा मोटिव पे आ जाए तो द मोटिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट, अदरवाइज इट विल नॉट बी टर्म्ड एज बिजनेस। यानी इसका बेसिक मोटिव जो होगा ना वो प्रॉफिट अर्न करना, इसके अलावा बिजनेस नहीं कहलाएगा। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन क्या आ जाए। एवरी बिजनेस नीड एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इटसेल्फ। वर्किंग अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन इज हेल्पफुल इन द स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस एंड अचीविंग द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स पे आ जाएं। A business deals in production or purchase of goods. These goods are supplied to the people, so it is necessary that more goods should be produced so that demand of people may be fulfilled। यानी हमें गुड्स ज़्यादा बनाने चाहिए जिस तरह डिमांड ऑफ कंज्यूमर्स होती है। रेगुलर ट्रांजेक्शन होती हैं। इसके बाद रिस्क एंड अनसर्टेनिटी होती है, इसमें रिस्क भी होता है। सेल और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू फॉर वैल्यूज हो जाता है। और इसके अलावा सोशल वेलफेयर आ जाता है। उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस में आ जाए इकोनॉमिक एक्टिविटीज आ जाती हैं, यानी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटीज आ जाती हैं, यानी जो इंसान एक्टिविटीज करता है टू रन अ बिजनेस, टू मतलब ग्रोथ या बिजनेस वगैरह वगैरह। सोशल प्रोसेस आ जाता है, उसका सिस्टम की बिजनेस कैसे चलता है, क्या क्या इसके अंदर मतलब कंपोनेंट्स होते हैं वो आ गया ना। देखिए कंपोनेंट्स भी आ गए हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ए बिजनेस। बिजनेस के बारे में वो सेम उन्होंने डेफिनेशन दी है। बिजनेस इंक्लूड ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज कनेक्टेड विद अर्निंग मनी। इन अदर वर्ड्स, बिजनेस इज एन एक्टिविटी इन विच various persons regularly produce or exchange goods and services for mutual gain or profit। उसके बाद अलावा कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस में अब दोबारा हम उन्होंने बात की है। पहले स्कोप था और कंपोनेंट्स थे, अब सिंपल कंपोनेंट के बारे में बता रहे हैं। तो उसमें दो आ जाते हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री वो चीज़ है जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स या सेमी फिनिश गुड्स में करने लगे, मतलब फिनिश गुड्स में मतलब कन्वर्ट करती है। जो फिनिश गुड्स वो चीज़ होती है जो प्राइमरी इंडस्ट्री में काम आते हैं, जिनको फिर दोबारा फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। इसके अलावा काइंड ऑफ इंडस्ट्री आ जाता है प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री इज इंगेज इन द प्रोडक्शन और द एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स which are used in the secondary industry। Primary industry can be divided into two parts, extractive और generating industry। extractive industry में वो चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि मिनरल्स आ जाते हैं जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द
फ्रॉम अंडर दी मतलब अर्थ सरफेस और आउटसाइड द अर्थ सरफेस, अपसाइड या आउटसाइड जो भी कर लेना, आउटसाइड से तो हम नहीं, आउटसाइड तो स्पेस आ जाता है, सॉरी, अपसाइड दी अर्थ सरफेस। तो बस यही है, मतलब जिसमें फिशरी आ जाता है, इसके अलावा यानी मछलियाँ पकड़ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल आ जाता है, गैस एंड कोल आ जाता है, इसके अलावा माइनिंग आ जाती है, डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। जेनेटिक इंडस्ट्री में आ जाते हैं, जो हम रिप्रोडक्शन करते हैं, डिफरेंट मल्टीप्लाइंग सर्टेन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एटसेट्रा, जिसमें बर्ड्स भी आ जाते हैं, लाइक उसमें आ जाता है बर्ड्स के अंदर ये मुर्गियाँ आ जाती हैं, पोल्ट्री फार्म आ जाते हैं, इसके अलावा हम फिशिंग फार्म आ जाते हैं, डेयरी फार्म आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, प्लांट्स की नर्सरीज आ जाती हैं, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। सेकेंडरी इंडस्ट्री में आ जाते हैं कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और सर्विसिंग इंडस्ट्रीज, ये उसकी टाइप्स हैं। लेकिन जो सेकेंडरी इंडस्ट्री जो होती है वो इंडस्ट्री होती है जो प्राइमरी इंडस्ट्री से मटेरियल लेती है और उसको बाद में यूज करती है, वो कहलाती है सेकेंडरी इंडस्ट्री। यानी कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में आ जाती है, ऑल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन आर इंक्लूडेड इन दिस इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, कैनाल्स एंड रोड्स, ब्रिजेस वगैरह। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आ जाए तो जो मैन्युफैक्चर किया जाता है रॉ मटेरियल, लाइक एग्जांपल टेक्सटाइल मिल्स, शुगर मिल्स एटसेट्रा, यानी गन्ना होता है उसको आप चेंज करते हैं, उसके अंदर शुगर, उसकी चीनी वगैरह बनाई जाती है। सर्विसिंग इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, जो जिसमें सर्विसेज फराहम की जाएँ या प्रोवाइड की जाएँ, प्रोफेशनल सच एज लॉयर, डॉक्टर्स एंड टीचर्स, फोटोग्राफर्स, शेफ वगैरह वगैरह जो भी आ जाती है ना, वो सर्विसेज हैं। आजकल फ्रीलांसर्स भी ले लें भाई, ये भी सर्विसेज ही हैं, जैसे ये डिजिटल या ई कॉमर्स के साइड पे आ जाती हैं फ्रीलांसिंग वगैरह। तो लेकिन हम आगे पढ़ते हैं तो कॉमर्स के बारे में पढ़ते हैं। कॉमर्स इज द सेकंड कंपोनेंट ऑफ बिजनेस। द टर्म कॉमर्स इंक्लूड ऑल एक्टिविटीज, फंक्शंस एंड इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर इन्वॉल्व इन ट्रांसफरिंग गुड्स produced in various industries from their place of production to ultimate consumers. In the word of Evelyn Thomas, commercial occupation deals with the buying and selling of goods, the exchange of commodities, the and distribution of the finished goods। मतलब जो ट्रांसफरिंग ऑफ गुड्स में काम आती है, मतलब ना इंक्लूड मतलब इन्वॉल्व होती है चीज जो, वो कॉमर्स होती है। उसके अलावा स्कोप ऑफ कॉमर्स में आ जाए ट्रेड और एड्स ऑफ ट्रेड। ट्रेड वो तिजारत होती है जो पूरा एक प्रोसीजर होता है। ट्रेड इज द होल प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफरिंग और मतलब ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग और गुड्स और टू द कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर के पास जाना चाहिए, वो एक पूरा ट्रेड का एक प्रोसीजर होता है। उसमें ट्रेड में दो टाइप्स आ जाती है, होम एंड फॉरेन। होम होती है जिसमें हम अपनी कंट्री के अंदर रहकर हम ट्रेड करते हैं, उसके अंदर होलसेल ट्रेड आ जाती है और रिटेल ट्रेड आ जाती है। होलसेल ट्रेड वो होती है एक बड़ी मिकदार में, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन एंड लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी सेल्ड, जो हम बेचते हैं, तो ये ज़्यादातर रिटेलर्स को बेचा जाता है, और अगर कंज्यूमर ले तो वो एक बड़ी मिकदार में ही लेगा। एक मतलब अगर साबुन का एक क्रेट है ना, साबुन वो पूरा क्रेट ही दिया जाएगा, एक साबुन नहीं दिया जाएगा होलसेल ट्रेड में। और रिटेल ट्रेड है, ये रिटेल ट्रेड होलसेलर से सामान लेगी और कंज्यूमर को डायरेक्ट देगी, और ये एक साबुन भी दे देगी और दो भी दे देगी और पूरा क्रेट भी दे सकती है, लेकिन अपने रिटेल रेट पे, होलसेल रेट पे लेगी और रिटेल रेट पे कंज्यूमर को देगी। और फॉरेन ट्रेड में आया किधर गया, फॉरेन ट्रेड किधर गया हाथ लग गया था, सॉरी, नीचे है। फॉरेन ट्रेड में दो ट्रेड्स आ जाती हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यानी दरामदाद और बरामदाद, यानी इंपोर्ट जो हम चीज़ें मंगवाते हैं और एक्सपोर्ट जो हम चीज़ें भिजवाते हैं आउट ऑफ कंट्री और कंट्री से लेना। एड्स ऑफ ट्रेड यानी ट्रेड्स में जो काम आती हैं उसमें आ जाती हैं बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एजेंट्स जो काम देते हैं, फाइनेंशियल फाइनेंस जिस यानी फाइनेंशियल कितनी हमें प्रोवाइड मतलब ज़रूरत है फाइनेंस यानी पैसे की। एडवर्टाइजिंग, हमें उसको एडवर्टाइज करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कम्युनिकेशन, कंज्यूमर से किस तरह कम्युनिकेट करना चाहिए, उसका बिहेवियर देखना चाहिए वगैरह वगैरह। उसके बाद एडवर्टाइजिंग वो सारा पढ़ चुके हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आ जाते हैं लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप और फिजिकल रिसोर्सेज। लेबर में आपको पता है मजदूर वगैरह होते हैं, उनकी हमें ज़रूरत होती है, और इसके अलावा कैपिटल यानी सरमाया आ जाता है, इंटरप्रेन्योरशिप आ जाती है, इसके अलावा फिजिकल रिसोर्सेज हमें ज़रूरत होती है, जिस तरह व्हीकल्स एंड मशीनरी डेट आर यूज इन द प्रोसेस। और इसके अलावा इकोनॉमिक सिस्टम में आ जाए तो प्लान्ड इकोनॉमी होती है और फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है। प्लान्ड इकोनॉमी गवर्नमेंट की होती है, प्लान्ड इकोनॉमी जिसमें government decide that how many resources are to be generated and how their resources will be allocated, मतलब किस तरह की किसको क्या क्या रिसोर्सेज देने हैं और कितने रिसोर्सेज जनरेट करने हैं। फ्री मार्केट इकोनॉमी में आ जाए, फ्री मार्केट इकोनॉमी डिमांड सप्लाई इन द मार्केट डिटरमिनाइज द इलेक्शन ऑफ फॉर रिसोर्सेज। इसमें ये बताया जाएगा जितनी डिमांड कंज्यूमर करेगा ना उस हिसाब से हम आपको मतलब आगे हमें जनरेट करनी है इस तरह की जो डिफरेंट ये होती है, मतलब सप्लाई ऑफ सॉरी रिसोर्सेज, सॉरी हाँ जी, रिसोर्सेज जो होती है ना उसको सप्लाई करनी है। एक्चुअली मैंने इसको पूरा रिकॉर्ड किया था लेक्चर, वो सारा लेक्चर डिलीट हो गया था, इसलिए मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ।
Environmental forces आ रहे हैं तो external factors और internal factors. External factors are those which are found outside the organization. Internal वो होते हैं जो inside the organization पाए जाते हैं, जो affect करते हैं organization को. SWOT एनालिसिस में जाएं तो स्ट्रेंथ क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, उसकी वीकनेस क्या क्या है, उसकी अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है और उसकी थ्रेट क्या क्या है, उसको क्या क्या थ्रेट्स हैं. क्वालिटी ऑफ ए गुड बिजनेसमैन में आ जाए एबिलिटी टू प्लान, एक्टिवेटर, बोल्ड और करेज, कोऑपरेशन विद देयर हिज एम्प्लॉयज, कर्टिसी जो भी आप कह रहे हैं, डिसीजन मेकिंग, गुड डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, एवेल्युएटर होना चाहिए. इसके अलावा फोरसाइट हो उसकी मतलब ना दूर अंदेशी जिसे कहा जाता है ना, फार थिंकिंग, ऑनेस्टी, हार्ड वर्किंग, उसके अलावा नॉलेज, इसके अलावा लीडरशिप, इसके अलावा निगोशिएटर होना चाहिए, पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, हैंडसम भी हो जाए तो कोई मसला नहीं. खैर ये जोक था, लेम जोक था, इसको आप इग्नोर करें. क्विक डिसीजन इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, अपने उठाने के काबिल हो, रिव्यूअर हो, मतलब एक चीज को अच्छी तरह रिव्यू करके, जैसे कहा जाता है ना कभी बार आप पेपर्स देते थे मैट्रिक के अंदर या फिर छोटी क्लासेस में फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट में, जब कहा जाता था भाई हमारा पेपर हो गया तो सर कहते थे भाई एक बार रिव्यू कर लो. तो ये बस अच्छा रिव्यूअर होना चाहिए. प्रोडक्ट बन भी गया ना फिर भी एक बार रिव्यू करने वाला हो. साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंस और टैक्ट और टेक्निकल स्किल्स भी हों इसके अंदर. यहाँ हमारा लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट होता है फाइनली, और ये बहुत अच्छा लेक्चर कंप्लीट हो गया है. तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरा जो फेसबुक पेज है उसको भी लाइक कर दीजिएगा और मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लें ताकि आपको पता चल जाए कि मैं नेक्स्ट लेक्चर कब अपलोड कर रहा हूँ. इसके अलावा अगर ये वीडियो भी आपको अच्छी लग रही है, मतलब मेरा बोलना अच्छा लग रहा है, कहीं मैं अगर गलती कर रहा हूँ तो वो भी मुझे बताएं, कमेंट्स में बताएं, मुझे फीडबैक दें कि मेरा लेक्चर आपको कैसा लगा है. बस फिलहाल के लिए इतना था, और सेकंड लेक्चर मैं रिकॉर्ड करता हूँ उसके बाद अपलोड करता हूँ. ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़ और दुआ में याद रखिएगा. नाम है साहिल अब्बास और चैनल का नाम है स्टडी विद साहिल अब्बास. फेसबुक पेज का नाम भी सेम है, ग्रुप का नाम भी सेम है. और बस अगर अच्छा लगा, कुछ एजुकेशनल आपको समझ में आया तो दूसरों के साथ इस लेक्चर को शेयर भी कर लें. अब देखिए मैं 45 घंटे के जो लेक्चर्स होते हैं ना, घंटे सॉरी कह रहा हूँ मिनट्स के, उसको मैं बिल्कुल एक ना सिंपल सा ये जो होता है ना 11 मिनट 12 मिनट हो गए हैं मुझे ऑब्वियसली, अब 12 हुए हैं तो 12 मिनट के अंदर फनी मतलब होता है ना अंदाज में, स्टाइल में, वो मैं आपको ना समझाने की कोशिश करता हूँ. कुछ खुद भी समझ रहा हूँ, कुछ आपको भी समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरे भी यही कोशिश है जो मैंने एक बार पढ़ ली है, पास भी हो गए, लेकिन ये आगे फ्यूचर में भी काम आते हैं, क्योंकि सिर्फ पास होना काम नहीं होता. डिग्री आपको, डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर. हमें चाहिए हमने क्या क्या सीखा है उसके अंदर, क्या हमारे पास स्किल्स हैं, वो भी हमारे पास होनी चाहिए. तो दुआ में याद रखिएगा. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर भी कर दीजिएगा और सपोर्ट करें. थैंक्स फॉर द लव. अल्लाह हाफिज़. अगला लेक्चर आ जाएगा बस कुछ देर तक. बंद करने का दिल ही नहीं करता. खैर अल्लाह हाफिज़.